नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद टॉप 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा की बात हो रही है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं या अनुसूचियां थी? तो कितनी थी फ्रेंड्स संविधान सभा द्वारा, यानी कि मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां, याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और 12 अनुसूचियां लगा जाते हैं, जो कि गलत है। ये मूल संविधान की बात हो रही है, तो 395 8 अनुसूचियां थी उस टाइम पे। ठीक है, अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं और कितने? 22 भाग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? अगर मैं वर्तमान भारत संविधान की बात करूं तो फ्रेंड्स अभी कितने हैं? तो अभी हैं करीब 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं तीसरे। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो कौन से आर्टिकल ये कहता है? तो ये कहता है फ्रेंड आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में सीधे सीधे लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, जो कि भारत ने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अमेरिका में यही शब्द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। फेडरेशन ऑफ स्टेट कहते हैं यूएसए में, यहाँ कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। और भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है, याद रखिएगा। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कहीं ना कहीं कैसे भी संविधान द्वारा जो भारतीय राज्य हैं वो केंद्र में जुड़े हुए हैं एक तरह से। वहीं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब है जो यूएसए के जितने भी राज्य हैं वो स्वतंत्र है केंद्र से। ठीक है, ये अंतर होता है इसमें। तो अनुच्छेद 1 में ये कह रखा है। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करूं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो अभी मैंने बताया राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। पांचवें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो किस में किए गए हैं? ये क्या है? आर्टिकल 5 से 11 में। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और ये नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन से भाग में आते हैं? ये आते हैं भाग 2 में, याद रखिएगा। किस में आते हैं? भाग 2 में, ये जरूर याद रखना। और अनुच्छेद 5 से 11 में आते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, नागरिकता संशोधन अधिनियम का बना था तो 1955 में बना था। सिटीजनशिप एक्ट कब बना था? 1955 में, ये भी ध्यान रखना। 5 से 11 भाग 2 में आता है। छठे क्वेश्चन की बात करूं कि अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो मूल अधिकार प्रदान होते हैं हमें 12 से 35 तक, यानी कि जो 12 से 35 जितने भी आर्टिकल हैं वो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। सातवें क्वेश्चन की मैं बात करूं, नौकरियां तथा शिक्षण संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान द्वारा या संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो फ्रेंड कमजोर वर्ग के आरक्षण की बात हो रही है तो वो आते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 ये कहता है कि जो नौकरियां या शिक्षण संस्थान जितने भी होंगे वो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के लिए फ्रेंड्स कुछ रियायत दे। तो आर्टिकल 16 ये कहता है, याद रखिएगा। आठवें क्वेश्चन की बात करूं, कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता या कहते हैं अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो किस में कहा गया है? या क्या है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो शब्द है वो संबंध जो अनुच्छेद है वो संबंधित है अनटचेबिलिटी से, याद रखिएगा, यानी कि अस्पष्टता। 17वां अनुच्छेद 17, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है, यानी कि यह योग्यता निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स कौन सा करता है? इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं ये आर्टिकल 57 के द्वारा निर्धारित होती हैं। 10वां क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो किस में दी गई है फ्रेंड्स? आप सबको पता है, इसमें बहुत सी अभिभाषण की गारंटी दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 में आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 19 बिल्कुल इसका सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन की मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस जो कि 4th पिलर है भारत का। और इसमें फ्रेंड्स अनुच्छेद
19 की क्लॉज 1 में ये दे रखी है प्रेस की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। 12वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स वो है आर्टिकल 24। बच्चों के शोषण से मतलब है यानी कि जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी उम्र बहुत कम है, तो एक तरह का बच्चों का शोषण होता है, उनसे पैसे कमाए जा रहे हैं, तो उनके लिए आर्टिकल 24 लाया गया है, जिसमें बच्चों के शोषण से संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 24 में, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था, यानी कि माइनॉरिटीज जो माइनॉरिटी होते हैं उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो किस में की गई है फ्रेंड्स? ये की गई है आर्टिकल 29 में। ठीक है, आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज के हितों के संरक्षण की बात की गई है। और इसके बाद आता है एक आर्टिकल 30, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसमें क्या गया है, जो माइनॉरिटी हैं वो अपने हिसाब से जो शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उसमें ये कहा गया है। और इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 29 में। 30 में कहा गया आर्टिकल के वो अपने जो शैक्षणिक संस्थान है वो स्थापित कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो फ्रेंड किसके मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? ये अनुच्छेद 32। ठीक है, इसे फ्रेंड संविधान की आत्मा भी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 के तहत जी सर्वोच्च न्यायालय रेट्स निकालता है, कितनी? 5 रेट्स निकालता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे ही मौलिक अधिकारों की रक्षा कहते हैं, आर्टिकल 32 को। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये काफ़ी आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो आते हैं फ्रेंड 36 से 51, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यों के नीति निर्देशक, ये हमेशा जो भारत में जितने भी राज्य हैं सभी ये राज्यों को एक निर्देश दिया गया है कि वो अपने राज्य में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व चलाएं। ठीक है, इस पर कोई भी रिट नहीं डाल सकता। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में ये राज्यों द्वारा मान्य होते हैं। ठीक है, 36 से 51 आर्टिकल के तहत आते हैं। 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 39, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आर्टिकल 39 में वर्णित है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत जो गठित होती है वो आर्टिकल 40 के तहत गठित होती है। ठीक है, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से एक है। और इसी आर्टिकल 40 के तहत जो अन्य राज्य सरकार है वो ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देती है, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करूं, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ये आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 51A के तहत। तो फ्रेंड्स एक स्वर्ण समिति भी बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, याद होगा आपको। तो उनकी अनुशंसा पर जो कि मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गए थे 51A के तहत। तो 51A 42 में संशोधन द्वारा संविधान की जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था वो 51A के तहत जोड़ा गया था। इनके रिलेटेड जो कमेटी है वो स्वर्ण सिंह कमेटी है, याद रखेगा। 19वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। तो फ्रेंड्स ये आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स किस आर्टिकल के तहत आता है? 51, 52, 53, 54 संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स 53। ठीक है, आर्टिकल 53 यानी कि अनुच्छेद 53। इसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, याद रखिएगा। आमतौर पर पूछा जाता है। 20वां क्वेश्चन की बात करूं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो फ्रेंड काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन की बात करूं, 21वां क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रपति पद की बात हो रही है यहाँ। तो किस में किया गया है? ये किया गया है 63 में, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये अनुच्छेद 63 रिलेटेड है उपराष्ट्रपति से और इसी में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। 22वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किस में कहा गया है? ये आर्टिकल 75 में कहा गया। ठीक है, 75 में कहा गया है। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो मंत्रिमंडल समूह होता है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स कौन सा करता है? तो ये करता है आर्टिकल 75 ही करता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जहाँ आ जाए आपको 75 लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा। 24वें क्वेश्चन की बात करूं, भारत के महान्यायवादी या इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंध में अनुच्छेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स कौन सा ही काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है आर्टिकल 76, याद रखिएगा। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी को कभी भी हटा सकता है, ये जरूर याद रखना, आर्टिकल 76 के तहत। 25वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो फ्रेंड ये आमतौर पे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा को भंग कौन से आर्टिकल के तहत करता है? ये अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है, याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो आर्टिकल 108 हम देखेंगे, तो उसमें अनुच्छेद जो संसद है उसकी संयुक्त बैठक का प्रावधान है, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के जो किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? लोकसभा या राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का, ये आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो वो दिया है 108 में आर्टिकल, याद रखिएगा। 28वें क्वेश्चन की बात करूं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये 110 में मनी बिल यानी कि धन विधेयक की डेफिनेशन दी गई है। 29वां क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रोवाइड करता है? अध्यादेश जारी मतलब अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, तो किस आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल 123 के तहत जारी होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं राज्यों में, तो फ्रेंड 123 का हम 213 बना सकते हैं, तो राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है 213 आर्टिकल के तहत, याद रखेगा। और 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 30वें क्वेश्चन की बात करूं, तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? तो किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया, और 124 से ही चालू होता है फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। 31वें क्वेश्चन की बात करूं, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ठीक है, परामर्श की बात आती है तो इसका जो सही आंसर है 143। 143 में अगर राष्ट्रपति चाहे तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। मुख्य न्यायाधीश जबरदस्ती राष्ट्रपति को नहीं दे सकता। अगर राष्ट्रपति मांगता है तो मुख्य न्यायाधीश का दायित्व बनता है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे। तो आर्टिकल 143 ही कहता है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय को या आदेश का पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो कर सकता है। वो किस अनुच्छेद के तहत ये करता है फ्रेंड? तो वो करता है 137 आर्टिकल, ठीक है, याद रखिएगा। 137 आर्टिकल में कहा गया है अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन ले लिया है तो उसको दोबारा चेंज करने का जो अधिकार है वो 137 में उसे दिया गया है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी अनुच्छेद के तहत अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो फ्रेंड्स ये आमतौर पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें कहा जाता है जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है। तो फ्रेंड्स कौन से आर्टिकल में कहा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे मुझे, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको भी ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, याद कर लीजिए। और क्वेश्चन है अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास है, कौन से आर्टिकल में आता है। चलिए 34वें क्वेश्चन की बात करूं, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों को के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो फ्रेंड 252 के तहत। 252 के तहत जो राज्यसभा है या राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की जो संसद है वो उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 252 ये कहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 35वां, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो फ्रेंड केंद्र राज्य के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो संबंध होते हैं वो किस उसमें दिए गए हैं? आर्टिकल में दिए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो ये दिए गए हैं फ्रेंड आर्टिकल 256 से 263 के बीच। इसमें केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। 36वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है? तो किस आर्टिकल के तहत कहती है? ये आर्टिकल 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश
दे सकती है। 37वां क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये किया गया आर्टिकल 263। तो कौन करता है इसका गठन? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 263 के तहत, याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 280 आर्टिकल के तहत ये करता है। ये एग्जाम में आमतौर पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 39वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। ये किस में बताया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो ये है 300 काम है। 300 काम में कहा गया है, जो पहले फ्रेंड 19 में था, अब ये चेंज करके 300 काम में रख दिया है। ये एक संवैधानिक अधिकार है और ये 300 का ये वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? ये करता है राज्यसभा, याद रखिएगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल के तहत है 312। 312 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करेगा। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संघ और राज्यों के लिए, दोनों के लिए लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 315 में किया गया है, याद रखिएगा। 42वां क्वेश्चन, संघ लोक सेवाओं के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो किस जो कार्य हैं, जो लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो किस आर्टिकल के तहत वर्णन किया गया है? तो 320 आर्टिकल ये कहता है इनकी कार्यों का उल्लेख 320 आर्टिकल में दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो कार्य हैं। अगला क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो फ्रेंड निर्वाचन आयोग जो 324 आर्टिकल के तहत गठित हुआ है, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग जो कि भारत में चुनाव कराता है, 324, ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है मेरा, मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है अभी भारत के? तो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान जो अभी अनुच्छेद है, जो संविधान में अनुच्छेद है वो किसके अंतर्गत दिया गया? एंग्लो इंडियन की बात हो रही है। तो 331 आर्टिकल में ये कहा गया है, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन जाते हैं वो कितने जाते हैं? 2 जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात की गई है लोकसभा में, तो आर्टिकल 331 के तहत। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी और एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 338 में जो अनुसूचित जाति हैं यानी कि एससी हैं और अनुसूचित जनजाति हैं वो एसटी हैं, 338A में, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 40वां क्वेश्चन की बात करूं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? राजभाषा, तो आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 47वां क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? ये आमतौर पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 352, और इसमें जो स्टूडेंट है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में तो कौन सा लगाएं? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स 352। 352 में ये कहा गया है जो भारी आक्रमण होता है, जैसे 1962 में चाइना का युद्ध हो गया, ठीक है, या भारत में ही सशस्त्र विद्रोह हो गया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसमें आपातकाल की घोषणा 352 के तहत की जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48वां, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस में आता है? ये 356 में आता है राष्ट्रपति शासन। इसकी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार ही यूज़ हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, रट लीजिए उस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लेकिन ये बताइए कौन से आर्टिकल के तहत किया गया, ठीक है। आप अगर आर्टिकल 74 लगाएं या 75 लगाएं या 76 लगाएं वो सब गलत है। तो फ्रेंड मैं बता दूं आर्टिकल 352 में ही केवल एक बार संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का यूज़ हुआ है, ये जरूर याद कर लेना, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस में दिया गया है? तो 368 आर्टिकल में दिया गया है।
अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया गया है। इसमें संविधान जो संशोधन है वो 368 आर्टिकल में एक प्रोसीजर दिया हुआ है संविधान संशोधन का। तो 368 आर्टिकल कहता है संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और फ्रेंड जो एग्जाम में पूछे आते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।